जय हिंद साथियों, सभी को राधे राधे। तो इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का गणित प्रकाश का पेज नंबर 38, यानी कि पेज नंबर 38 पर जो भी प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो पेज नंबर 38 पर ये प्रश्न शुरू होते हैं प्रश्न नंबर 5 से, यानी कि प्रश्न 5 है, व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्टकों का उपयोग कीजिए जिससे दर्शाए गए मान प्राप्त हों। यानी कि ये व्यंजक दिए, इन व्यंजकों में हमें उचित स्थानों पर कोष्टक लगाने हैं और कोष्टक इस प्रकार से लगाने हैं कि उनका जो मान है वो प्राप्त हो जाए, यानी कि जो दिया है मान ये प्राप्त हो जाए। तो जैसे पहला है ये 34 - 9 + 12 बराबर 13, यानी कि इसमें हम कहाँ पर ब्रैकेट लगाएं, कहाँ पर कोष्टक लगाएं जिससे इसका मान 13 प्राप्त हो जाए। तो इसे हम हल करके देखेंगे। तो इसे हल करते हैं। जैसे कि ये है प्रश्न 5, तो ये लिखा मैंने प्रश्न 5, व्यंजक है 34 - 9 + 12 बराबर 13। तो यहाँ लिखा 34 - 9 + 12 बराबर में है 13। अब इसमें कहाँ पर हम कोष्टक लगाएं, तो पहले मैं यहाँ पर लगा के देख रहा हूँ, यहाँ पर कोष्टक ये लगा दिया। अब इसे हल करेंगे तो 34 में से 9 घटाएंगे, यानी यहाँ हो गया 14, 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ बच गया 2, तो 2 यहाँ उतार लिया, यानी 25 प्लस के है 12 बराबर 25 और 12 को हम जोड़ेंगे तो 13 तो नहीं आएगा। कितना आएगा? 2 और 5 7 और 1 और 2 3, कितना हो गया? 37। हमें लाना कितना है? 13 लाना है, यानी कि यहाँ पर हम इस कोष्टक को नहीं लगाएंगे। दूसरी बार में हल करके देखें, यानी ये है 34 - 9 प्लस के है 12 बराबर कितना लाना है? 13 लाना है। तो अब की बार में यहाँ पर कोष्टक लगा रहा हूँ, इसे हल करके देखेंगे तो 34 ही रहेगा। अब कोष्टक के बाहर माइनस है, या फिर पहले कोष्टक वाली संख्या को भी हल कर सकते हैं। जैसे 12 है, 12 प्लस के 9 प्लस के 12 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। कितना होगा? 21 कोष्टक में। अब कोष्टक के बाहर क्या है? माइनस, तो कोष्टक खोलते समय इसका निशान बदल जाएगा, यानी जो 21 प्लस के हैं ये माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 34 माइनस के हो जाएगा 21। अब 34 में से 21 घटाएंगे, यानी यहाँ हो गया 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यह है 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। कितना आया? 13। हमें कितना लाना था? 13 ही लाना था। तो इसमें कोष्टक कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि 9 और 12 को हम कोष्टक में कर देंगे। तो कहाँ पर लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे। मैंने इसमें कोष्टक ही लगा दिया। अब देखें इसका बी भाग। तो बी भाग में 56 - 14 - 8 बराबर 34। तो इसे भी हमें हल करके देखना होगा। यहाँ लिखा बी, कितना है? 56 - 14 - 8 बराबर है 34। तो इसमें पहले मैं यहाँ पर ये कोष्टक लगा के देख रहा हूँ यहाँ पर। अब कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे तो यहाँ 6 में से घटाएंगे 4, कितना बचेगा? 2। यहाँ 5 में से 1 घटाएंगे 4, यानी कि कोष्टक की संख्या को हल करने पे आ गया 42 माइनस है 8। अब 42 में से 8 घटाएंगे, यानी यहाँ हो गया 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ बच गया 3, कितना? 34 आ गया। हमें कितना लाना था? 34 ही लाना था। तो इसमें कोष्टक कहाँ लगाएंगे? 56 और -14 इसको कर देंगे हम कोष्टक में। कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ कर देंगे। ये हो गया 14, यानी माइनस के 14 है 56 है, इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे। ये हो गया हमारा बी का उत्तर। अब इसका सी भाग। सी में है -22 - 12 + 10 + 22 बराबर आना चाहिए -22। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ +22 है, यहाँ -22 है। +22 -22 कट जाएंगे। अब यही -12 और प्लस के 10, अगर मैं यहाँ ये लगा दूँ कोष्टक को, यानी 10 और 12 को कोष्टक में कर दूँ और कोष्टक के बाहर हो जाएगा माइनस, तो ये कोष्टक खुलने पर निशान बदल जाएगा, यानी -12 हो जाएंगे -10 और -10 और -12 कितने हो जाएंगे? -22 हो जाएंगे। तो हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे।
एक बार इसे करके दिखाता हूँ हल। जैसे सी विभाग है, सी है, सी में संख्या है यानी व्यंजक है -22, माइनस के 12 ये प्लस 10 और है +22 बराबर कितना आना चाहिए -22। तो -22 +22 ये कट जाएंगे, ये तो कट गए। और यहाँ है जैसे ये था -12 प्लस 10। अब मैं अगर कोष्टक लगा दूँ यहाँ और यहाँ, तो जो माइनस है वो कोष्टक से बाहर है, यानी ये हो गया -12 और -10, क्योंकि कोष्टक खोलने पर निशान बदल जाएंगे। अब -12 और -10 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -22। हमें कितना लाना था, -22 ही लाना था। तो इसमें कोष्टक कहाँ लगाएंगे, कोष्टक लगा देंगे यानी यहाँ और यहाँ, यानी 12 को और 10 को कोष्टक में कर देंगे। ये हो जाएगा सी का उत्तर। यानी हमारा प्रश्न 5 का भाग ए, बी और सी, ये तीनों भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखें प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, पद के मान बदलने के तर्कों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इसमें हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, इनकी पूर्ति करनी है, जिससे बराबर, ये बराबर चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक समान हो। यानी इनमें ऐसी संख्या लिखनी है जिससे जो बराबर का निशान है दोनों साइड के व्यंजक बराबर हो जाए, समान हो जाए। तो पहले से देखें पहले भाग को। पहले भाग में संख्या क्या है, ये है, ए में है 423 प्लस ये खाली जगह बराबर 419 प्लस खाली जगह। अब इन दोनों खाली जगह में क्या लिखें कि दोनों व्यंजक बराबर हो जाए, इस साइड भी और इस साइड भी। तो यहाँ 423 है और यहाँ 419 है, यानी कि 419 में कितना और जोड़ दें कि 423 हो जाए। तो 419 में हम जोड़ दें 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 4 जोड़ दें, कितना जोड़ें 4। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4। अब 419 में अगर हम 4 जोड़ेंगे कितना होगा 423, और 423 में क्या जोड़ें कि 423 ही रहे, तो इसमें जोड़ दें 0। और भी संख्याएं हम लिख के बराबर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 0। अब ये दोनों साइडों के व्यंजक बराबर हो गए। ये हो गया ए का उत्तर। अब देखिए इसका बी भाग। बी में है 207 माइनस 68 बराबर 210 माइनस, यानी कि दोनों व्यंजक हमें बराबर करने हैं। तो पहले से यहाँ हल करके देखें। बी में क्या है 207 माइनस 68, तो ये हो गया 207 माइनस 68 बराबर है 210 माइनस खाली जगह, ये है। तो पहले से व्यंजक का मान निकाल के देखें कितना है, यानी कि 207 में से 68 घटाएंगे। तो यहाँ लिखा 207 माइनस हो जाएगा 68, यहाँ हो गया 17, 17 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 9, और यहाँ 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यहाँ बच गया 1, यानी कि 139। इस व्यंजक का मान कितना है 139 है, तो हमें दूसरी साइड भी 139 ही लाना है, यानी कि 210 में से क्या घटा दें कि 139 बच जाए। तो इसे घटा के देखें 210 हमें घटाना है। अब क्या घटाना है ये देखना है, संख्या कितनी आनी चाहिए, संख्या आनी चाहिए 139। अब इसे घटा के देखेंगे तो यहाँ 0 है, 0 में से क्या घटाएं कि 9 बच्चे, तो 0 में से नहीं घटता। यहाँ अगर हम लिख लें 1, तो 0 है यहाँ, 1 यहाँ से लिए 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएं कितना बचा 9। अब हमें यहाँ लाना है 3, यहाँ बच गया 0, 0 में से क्या घटाएं, तो 0 में से नहीं घटेगा, फिर 1 कहाँ से लेंगे, तो यहाँ हो गया 10, 10 में से क्या घटाएं कि 3 बचे, तो 10 में से हम घटा दें 7, 10 में से 7 घटाने पर कितना बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ 2 था 1 चला गया तो 1 बचा, 1 यहाँ हो गया, यानी 139 कितना घटाया 71। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे 71, यानी कि अगर 210 में से हम 71 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 139 आ जाएगा, जिससे दोनों जो व्यंजक है बराबर हो जाएंगे। यानी ये हो गई प्रश्न नंबर 6 की खाली जगह ए का, यानी यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 4, बी में यहाँ हो गया 71। इस प्रकार से आप इन खाली जगह को भर लोगे। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न 7 है, आवश्यकता के अनुसार संख्याओं 2, 3 और 5 का उपयोग करते हुए और संक्रियाओं प्लस और माइनस व कोष्टकों का उपयोग करते हुए जितने विभिन्न मान संभव हों उतने मानों वाले व्यंजक बनाइए। उदाहरण के लिए 2 - 3 + 5 = 4 हो जाएगा, और 3 ये हो गया ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट में हो गया 5 - 2 = 0 हो जाएगा। यानी ये उदाहरण दिया है, यानी इसमें हमें क्या करना है, हमारे पास संख्या दी है 2, 3 और 5, ये 3 संख्याएं हैं। इन तीनों का प्रयोग करके और संक्रिया प्लस माइनस और कोष्टक इनका प्रयोग करके हमें अलग अलग व्यंजक बनाने हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे, जैसे कि ये है प्रश्न 7 है, तो यहाँ मैंने लिखा प्रश्न 7, हमारे पास संख्या है 2, तो यहाँ लिख दिया 2, 3 और ये 5। अब यहाँ मैंने लगा दिया प्लस, यहाँ लगा दिया माइनस और ये लगा दिया यहाँ पर कोष्टक। अब इसे हम हल करेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा, -5 है, बराबर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा इसका व्यंजक। दूसरा व्यंजक बनाएं तो यही मैंने लिख दिया एक बार फिर, 2, 3 और ये 5। अब यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ लगा दिया प्लस, पहले ब्रैकेट आगे लगाया था, अब लगा देता हूँ मैं पीछे यहाँ पर। अब इसे हल करके देखेंगे तो 2 माइनस, ये हो गया 3 + 5, 3 और 5 कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसे आगे हल करेंगे 2, तो ये हो जाएगा -8, यानी -8 + 2 तो -6। जैसे अब ये व्यंजक है तो हमने संख्या प्रयोग की है 2, 3, 5, इसमें प्लस भी है, माइनस भी है और एक कोष्टक भी है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 है, 3 है और 5 है, प्लस का निशान है, माइनस का भी है और एक कोष्टक का भी है। यानी इनका प्रयोग करके हमने 2 व्यंजक बना दिए। और भी कोई भी व्यंजक बना सकते हैं इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके। तो अगला बनाता हूँ, मैंने आगे लिख दिया 3, 2 और ये 5। अब यहाँ लगा दिया प्लस और यहाँ लगा दिया माइनस। अब इसमें यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दिया, कोष्टक लगा दिया। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो प्लस का 5 हो जाएगा, -5 है, यानी प्लस के 5 -5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया इसका मान और ये हो गया व्यंजक। अब इसी को एक बार मैं फिर लिखता हूँ, जैसे 3 और ये 2 और ये 5। पहले मैंने यहाँ लगाया माइनस और आगे लगाया प्लस। अब आगे लगा देता हूँ माइनस, पीछे लगा देता हूँ प्लस। इसे कर देता हूँ मैं यहाँ कोष्टक में। अब इसे हल करेंगे, 3 में से 2 घटाएं, 1 बचेगा, प्लस के है 5, 5 एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6। यानी ये हो गया व्यंजक। इस प्रकार से और भी व्यंजक आप इसमें बना सकते हैं। 4 व्यंजक मैंने बना दिए, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। 4 व्यंजक ही मैंने बना दिए। आगे और भी ये व्यंजक आप बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। अब है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में है, यशोदा को जब कभी भी किसी संख्या में से 9 घटाना होता है, यानी कि यशोदा को जब किसी संख्या में से 9 घटाना होता है तो वह 10 घटाती है। जब उसे 9 घटाना होता है तो कितना घटाती है, 10 घटाती है, और इसमें 1 जोड़ देती है। उदाहरण के लिए 36 - 9 = 26 + 1, यानी कि जब उसे किसी संख्या में से 9 घटाना होता है तो 9 की जगह 10 घटा देती है और उसमें 1 जोड़ देती है, जैसे यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है। अब इसका पहला भाग है ए में है, क्या आप सोचते हैं कि उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होता है? क्या आप ये सोचते हैं कि उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होता है? क्यों? तो हाँ, उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होगा। क्यों होगा? जैसे कि कोई संख्या है, मान के चलो हमने संख्या ली 15। अब 15 में से उसे कितना घटाना है, 9 घटाना है, तो कितना बचेगा, 15 में से 9 घटाने पर बच जाएगा 6। वो करती क्या है, 15 में से 9 की जगह कितने घटा देती है, 10 घटा देती है। तो 10 घटाने के बाद कितना आएगा, यह आ जाएगा 5, और उसमें 1 जोड़ देती है, तो 1 ये जोड़ दिया, कितना हो गया, तब भी ये 6 ही हो जाएगा। यानी वो करती क्या है, जब उसे 9 घटाना है तो 9 की जगह 10 घटाती है और 1 जोड़ देती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हम लिख देंगे
जैसे ये 8, 8 का ए भाग है। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ। क्योंकि ये है -10 + 1 बराबर क्या होता है? -9 ही होता है। यानी कि +1 है यहाँ, -10 + 1 इसका मतलब क्या होता है? -10 + 1 का मतलब 9 ही होता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ, क्योंकि -10 + 1 बराबर 9 है या फिर होता है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देंगे। अब है इसका बी प्रश्न, यानी 8वें का बी प्रश्न। इसका बी प्रश्न है कि आप ऐसी ही अन्य युक्तियों के विषय में सोच सकते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। क्या आप ऐसी अन्य युक्तियों के विषय में सोच सकते हैं? कुछ उदाहरण देंगे। तो हम ऐसी अन्य युक्तियों के बारे में सोच सकते हैं। 8 का बी। तो जैसे उदाहरण देखें, तो अगर मैंने संख्या ले ली 10 और 10 में से मुझे घटाना है 4, तो 10 में से 4 घटाए कितना बचेगा? 6 बचेगा। और मैं क्या करता हूँ, 10 में से 4 की जगह पे घटा देता हूँ 5, तब कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 6 हो गया। ये अभी वाला उदाहरण हो गया। मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमारे पास संख्या 12 है और 12 में से मुझे घटाना है 4, तो 12 में से 4 घटाएं कितना बचेगा? ये बचेगा 8। और मैं क्या करता हूँ, 12 में से 4 की जगह पे 5 घटा देता हूँ। अब 12 में से 5 घटाएं कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब इस 7 में 1 जोड़ देता हूँ, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 8 के बी के उत्तर में। यानी कि हमारा प्रश्न नंबर 8 का भाग ए और भाग बी, ये भी दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब है प्रश्न 9। प्रश्न 9 में है, इन 2 व्यंजकों पर विचार कीजिए। ये 2 व्यंजक दिए हैं, इन पर विचार करना है। प्रत्येक व्यंजक के लिए नीचे दिए गए समूह में से व्यंजकों को पहचानिए जो इनके समान हो। यानी कि हमें क्या करना होगा, पहले इनको हल करना होगा, फिर इनको हल करना होगा, फिर हमें बताना है इन व्यंजकों के बराबर इनमें किसके मान हैं। तो इसे हमें हल करके देखना होगा। इनको हम करेंगे हल। तो पहले 9 के ए भाग को हल करके देखते हैं। यानी कि 9, प्रश्न नंबर 9 है, उसका ए भाग है। उसमें व्यंजक है 73 - 14 + 1। तो यहाँ मैंने लिखा 73, फिर है -14 प्लस के है 1। इसे हल करके देखेंगे तो 73 प्लस के है और 1 प्लस के है, दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा 74। माइनस के है 14, तो ये हो गया -14। अगली लाइन में होगा 74 में से 14 घटाएंगे, यानी 4 में से 4 घटाएंगे 0, और यहाँ 7 में से घटाएंगे 6, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब इसका बी भी हल करके देखें। बी व्यंजक, बी में क्या है? 73 - 14 - 1। तो ये लिखा 73 माइनस के है 14 माइनस के 1। इसे हल करेंगे तो यह 73 माइनस के 14 माइनस के 1, तो माइनस के हो जाएंगे 15। आगे से हल करेंगे, 73 में से 15 घटाएं 13 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा। और यहाँ 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, कितना बचा? 58। यानी कि पहली जो ए को हमने हल किया है तो 60 आया, बी को हल किया तो 58 आया। अब इसमें से हमें अलग अलग हल करके देखने हैं किसका मान 60 आ रहा है, किसका मान 58 आ रहा है। जिसका मान 60 आए वो इसके बराबर होगा, और जिसका मान 58 आए वो इसके बराबर होगा। तो इसे भी हम हल करके देखेंगे। अब करें इसका पहला भाग। ए में क्या है? ये 73, तो लिखा 73 माइनस ब्रैकेट में है 14 प्लस 1। इसे हम हल करेंगे तो 73 माइनस ब्रैकेट में 14 है प्लस 1 है, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 14 15 हो जाएगा। ये अगली लाइन में होगा 73 माइनस के 15, क्योंकि कोष्टक के बाहर माइनस है तो निशान बदल जाएगा। यानी 73 में से हम 15 घटाएंगे, यह हो गया 13 में से 5 घटाएंगे 8, और यहाँ 6 में से घटाएंगे 5, यानी 58।
तो ये किसके बराबर है, b के बराबर है। अभी उसे बाद में लिखेंगे। अब इसका दूसरा भाग करें b में है 73 माइनस कोष्टक में 14 माइनस 1, तो b को करके देखें। यहाँ कितना है 73 माइनस के है ब्रैकेट में 14 माइनस 1, इसे हल करेंगे तो ये 73 माइनस 14 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 13। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो निशान बदल जाएगा, यानी 73 माइनस 13। 73 में से 13 घटाएंगे, यानी 3 में से 3 घटाएंगे 0, और ये हो गया 7। 7 में से 1 घटाएंगे 6, कितना आया 60। यानी ये किसके बराबर है, ये पहले व्यंजक के बराबर है, क्योंकि इसका विमान 60 आया है। अब देखें इसका सी भाग। सी को हल करते हैं। यहाँ पर कितना है, ये है 73 प्लस ब्रैकेट में है माइनस 14 प्लस 1, इसे हल करेंगे तो ये 73 है, ब्रैकेट में है यानी कोष्टक में है माइनस 14 प्लस 1, तो 14 माइनस के प्लस का 1 है, तो ये बचेगा माइनस के 13। अब 73 में से हम यहाँ 13 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा, लिख देंगे और 73 माइनस 13। 73 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बच जाएगा 60 बचेगा, क्योंकि 3 में से 3 गया 0 और 7 में से गया 6, 60 बचेगा। अब डी को भी हल करके देखें। डी में क्या है, ये है 73 प्लस कोष्टक में है माइनस 14 माइनस 1, तो यहाँ करते हैं इसका डी। ये 73 प्लस कोष्टक में है माइनस 14 माइनस 1, इसे हल करेंगे तो ये 73 प्लस, अब ये है माइनस 14 और ये माइनस 1, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे 15, यानी इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 73 माइनस के हो जाएगा 15, और 73 में से हम 15 घटाएंगे तो ये बचेगा 58। कितना बचेगा, 58 बचेगा। अब हम देखेंगे इन व्यंजकों में, यानी जो हमने हल करके देखा। अब हमारे पास व्यंजक थे, यानी पहला व्यंजक था 73 माइनस 14 प्लस 1, इसे हल करने पे कितना आया 60 आया, और इसमें 60 किसका मान आया, एक तो b का आया है और दूसरा c का आया है, यानी कि पहले व्यंजक के बराबर हो जाएंगे b और c, तो इसे लिख देंगे यहाँ, यानी कि यह 73 माइनस 14 प्लस 1 समान है, यहाँ लिखेंगे समान, समान है, किसके समान है, b और c के समान है, यहाँ लिख देंगे b और c, b और c के समान है। दूसरा व्यंजक था हमारा 73 माइनस 14 माइनस 1, इसे हल करने पे कितना आया था 58, इसमें मान किसका आया 58, एक तो a का आया है यानी a का आया है और d का आया है, तो इसके बराबर हो जाएंगे a और d, तो यहाँ लिखें 73 माइनस 14 माइनस के है 1 समान है, समान है, किसके समान है, a के और d के, यहाँ लिखेंगे a और d, a और d के समान है। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। आगे दिया इसमें 9 तक ही प्रश्न थे जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे इसमें कोष्टकों को हटाना सेकंड, यानी कि फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं, अभी सेकंड है। इसमें उदाहरण 15 है, ल्यामो और नोरबू एक भोजनालय गए, यानी कि ल्यामो और नोरबू एक भोजनालय गए, एक रेस्टोरेंट गए, उनमें से प्रत्येक ने एक बड़ा और एक रसगुल्ला मंगाया, यानी दोनों ने एक एक बड़ा मंगाया और एक एक रसगुल्ला मंगाया। एक बड़ा का मूल्य 43 रुपये है, एक बड़ा का मूल्य कितना है 43 रुपये, और एक रसगुल्ले का मूल्य 24 रुपये है। उस राशि के लिए एक व्यंजक लिखिए जो उन्हें चुकानी होगी, यानी उस राशि के लिए हमें व्यंजक लिखना है जो उन्हें चुकानी होगी। तो 2 बड़े खरीदे हैं, एक बड़े का मूल्य कितना है, यह 43 रुपये, और 2 रसगुल्ले हैं तो एक रसगुल्ले का मूल्य 24 रुपये। अब इसके लिए हम व्यंजक कैसे बनाएंगे, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा में 43, क्योंकि एक बड़ा 43 का है तो 2 का गुणा कर देंगे, प्लस 2 ही रसगुल्ले हैं, एक रसगुल्ले का मूल्य 24 रुपये, तो 2 गुणा 24। या तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ भी है, तो 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यानी
जो कोष्टक है उसे बाहर लिख देते हैं। यहाँ क्या बचेगा 43 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 24 बचेगा। इस प्रकार से हम व्यंजक लिख सकते हैं या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर उन्हें कुल कितना पैसा देना है तब इसे हम हल कर देंगे, लेकिन उसमें हल करने को नहीं कहा गया है, केवल व्यंजक बनाने को कहा गया है। तो हमने व्यंजक बना दिया, 2 ब्रैकेट के बाहर है यानी कोष्टक के बाहर है, कोष्टक में है 43 + 24, ये हो जाएगा इसका व्यंजक, यानी उदाहरण 9 का व्यंजक हो जाएगा एक। पेज नंबर 38 पर इतने ही प्रश्न हैं जो कि हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पेज नंबर 38 हो चुका है कंप्लीट। इससे अगली वीडियो हम शुरू करेंगे पेज नंबर 39 से, यानी कि इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।